Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. वंदरोगा उत्तराखंड रिवीजन सीरीज चल रही है। हर एक एनसीईआरटी चैप्टर को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलर पैटर्न रहेगा, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ही हम पढ़ेंगे जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर पूरी वीडियो देखनी है तो वो भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले साउंड क्या है। देखो, साउंड किसी भी वस्तु से अगर ध्वनि आती है ना, तो कैसे जाते हैं ध्वनि के पार्टिकल आगे, फिर पीछे, यही पार्टिकल पीछे आ जाएगा। तो एक को टक्कर देंगे, ऐसे ही वो पीछे आ जाएगा, टक्कर दे के पीछे पीछे, और इस तरह हमारा साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में वाइब्रेट करके जाता है। तो इतना समझ में आ गया है। अब क्या ध्वनि में पूरे पार्टिकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके कानों तक पूरा ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि जितने भी पार्टिकल हैं, साउंड के पार्टिकल होते हैं, सपोज ये इतने पार्टिकल हैं, तो इसको ये धक्का देगा, धक्का दे के ये यहाँ तक जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर ये, तो ऐसे ऐसे धक्का दे के हमारे कानों तक साउंड पहुँचती है। तो सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। अब ध्वनि जो होती है, साउंड वेव्स जो हैं, एक तरह की मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि इनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ध्वनि सबसे ज़्यादा सॉलिड में बहुत तेज़ी से जाएगी, लिक्विड में उससे कम, गैस में और कम। क्यों? सॉलिड में, ठोस में जो पार्टिकल बहुत पास होते हैं। एक एग्जाम्पल, ट्रेन की पटरी में एक बच्चे ने कान लगाया हुआ है, एक सिर्फ खड़े होकर सुन रहा है, तो किसको पता चलेगा पहले ट्रेन आ रही है? बिना उसके जिसने पटरी में कान लगाए हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल से जल्दी जाती है, क्योंकि डायरेक्टली ये चले जाएगी ना ये। और गैसेस पार्टिकल इधर से इधर, इधर इधर से इधर, इधर हैं, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, देखो गैप है। तो इसलिए मीडियम चाहिए होता है। पर वैक्यूम में ये ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तभी तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, चांद पे जाते हैं, तो वो बड़ा सा उनका पूरा मुखौटा ही होता है, माइक और पूरा, ये डायरेक्टली वो बिना उसके चलेंगे तो वो सुनाई भी नहीं देगा वहाँ। अब साउंड की दो तरह की वेव्स होती हैं, मैंने कहा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। जब साउंड के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ से जाते हैं, आगे पीछे टक्कर देते हैं, तो जब जाता है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ट्रांसवर्स जब क्या होता है, ऐसे जाते हैं पार्टिकल, ऊपर नीचे, और ऐसे ही आगे को मूव करते हैं, ऑसिलेट अप एंड डाउन, तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है। साउंड की कुछ विशेषताएं हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है स्पीड। मैं तीनों को बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखो, फ्रीक्वेंसी, ऐसे जा रही है ना साउंड पूरा, तो एक सेकंड में कितने बार जाती है, तो उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो कि साउंड जा रही है ना, ऊपर और नीचे कितनी और टच हो रही है, कितना डिस्टेंस, हाइट में कितने ऊपर तक जा रही है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। स्पीड मतलब कितनी तेज़ी से जा रही है। ठीक है। एक होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से, यानी कि कितनी आगे तक गई, उसे मीटर में दिखाते हैं। अब एक एक करके जो हमने पढ़ा था वो कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, राइट। और अभी फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद रख लेना, क्योंकि अभी हम अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये सब चीज़ें करने वाले हैं, कि एक पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। ऑसिलेशन का मतलब यही होता है, ऑसिलेशन का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितना समय ले रही है पूरे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, और सेकंड में कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, न्यू इक्वल टू 1/t। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। ठीक है। दो अलग अलग हमें ध्वनि सुनाई दी गई तो हमें पिच से पता चल जाएगा, राइट। एम्पलीट्यूड का मतलब कितना है, कि कितना ज़्यादा उसने कवर किया, ऊपर या नीचे। ओके। और इसको ए से दिखाते हैं। क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है? जब एक हमारी ध्वनि सेम पिच की हो और लाउडनेस भी सेम हो, सेम आवाज़ की हो, तो क्वालिटी से हम पहचानते हैं कि ये कौन सी अलग है, किससे निकली होगी। फिर टोन क्या होती है? सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड टोन कहलाती है। तभी तो बोलते हैं एक टोन में गाओ, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी निकालो। अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी तो कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा सुनाई देगा आप लोगों को।
स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मीटर, डिस्टेंस लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू। ठीक है, 1/t से आप उसे और दिखा सकते हो। नाउ अब देखो, जो हमने ये पूरी विशेषताएं पढ़ी, अब उसके बारे में कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक उत्तराखंड का सेपरेट फ्री ग्रुप बना हुआ है, जिसमें सभी लिंक पोस्ट हो जाते हैं। UKPR पब्लिकेशन, सिर्फ ये पीछे सर्च करना है तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लिंक हैं हम शेयर कर देते हैं रियल टाइम में। साथ ही एक पेड बैच भी है सुपर 50 का, जहाँ पर सभी जो आप जाएंगे तो वहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये पूरा बैच रहेगा 11 जून, जब तक एग्ज़ाम होने वाला है। लेना बहुत सिंपल है, जो नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर करनी है। पेमेंट है 499 रुपीज़, और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। जितने भी अभी तक वीडियोस प्लस हमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, दूसरे पेमेंट मेथड भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ जो भी हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, उन सब चीज़ों से ही साउंड के हम अलग एप्लीकेशन देखते हैं। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? देखो, साउंड 3.44 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर अगर जा रही है, तो ऐसी कोई भी चीज़ ध्वनि की स्पीड से और तेज जा रही है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली चला दी, जेट विमान चले, एयरक्राफ्ट चले, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि ये कभी डैमेज, बिल्डिंग को डैमेज कर देंगे, ग्लासों को तोड़ देंगे, तो उसे सोनिक बूम भी कहा जाता है। एक ही आवाज़ हमें बार बार सुनाई दे तो उसे इको कहते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो 0.1 सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेट बताऊं, जैसे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही है तो वो वापस होके जैसे टकराती है ना, कभी हॉल में आप बोलना, तो 0.1 सेकंड बाद वापस आ जाएगी। पर एग्जैक्ट में अगर मीटर में कोई पूछे कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर की कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी ही चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या है? जैसे सपोज अगर चल रही है 344 मीटर पर सेकंड है सपोज, ठीक है, तो इतनी स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ से टकरा के वापस आ रही है उससे आधी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 0.1 सेकंड में आ जाएगी। नॉर्मली अगर स्पीड 344 मीटर पर सेकंड दी गई है तो 70 उसका आधे में दोनों की दोहराई होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कभी कभी आपने सुना होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, एक ध्वनि बोलते हैं इधर टकराती है उधर टकराती है, तो इसकी एप्लीकेशन आपको मेगाफोन में देखने को मिलती है, हॉर्न में देखने को मिलती है, स्टेथोस्कोप में मिलती है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए। कॉन्सर्ट हॉल में जो सीलिंग्स होती हैं उन पर भी ये होता है। अब हम जो ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है उस बेसिस पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान है तो वो कम से कम कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल की उम्र वाले कुछ जानवर होते हैं, वो इवन 25,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। 20 से लेके थोड़ा सा हायर हर्ट्ज भी सुनाया जा सकता है। नाउ कुछ ऐसी साउंड होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जो इंसानों के रेंज में तो नहीं है, तो इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं या इंफ्रासाउंड कहते हैं। कौन यूज़ करते हैं ऐसी साउंड? जैसे वेल, एलिफेंट, राइनासोरस गुनगुन करके करते हैं। 5 हर्ट्ज इतनी कम होती है, सोचो हमको सुनाई भी नहीं देगी। वहीं अर्थ क्यों कहा जाए तो लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड का होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाले, तभी तो हमारे जानवर जो है इनको सुन लेते हैं। फिर होता है एक अल्ट्रासोनिक, एक होता है इंफ्रासोनिक जिसमें 20 हर्ट्ज से कम है, बट एक है अल्ट्रासोनिक जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। जैसे डॉल्फिन है, चमगादड़ हैं, प्रोपोइजेज हैं, कछुए हैं, ये सब क्या होते हैं, रैट्स हैं, चूहे हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है फ्रिक्वेंसी की ध्वनि रिलीज करते हैं।
जनरली अल्ट्रासोनिक का काम बहुत सिंपल है। आप चमगादड़ को समझ जाओ, आप दूसरी इसकी एप्लीकेशन समझ पाओगे। चमगादड़ आँख नहीं है तो फिर भी वो अल्ट्रासोनिक साउंड मुंह से रिलीज करता है और आगे कोई भी चीज़ें होंगी तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि बाहर बड़ा पत्थर है, बड़ा पेड़ है सामने। तो इसीलिए अल्ट्रासोनिक के प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसे जगह स्पाइरल ट्यूब जहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वहाँ उस चीज़ को साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड करते हैं, सोचो, रिलीज करते हैं। क्रैक्स को डिटेक्ट करना है, सपोज एक बड़ी दीवार है, बीच में पता ही नहीं है क्या है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड अगर हम रिलीज करेंगे तो वो बता देगी, इमेज क्रिएट कर देगी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है? हार्ट से रिलेटेड इमेज में भी हम अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। पेट, लीवर, पेट में पथरी, ट्यूमर, ये सब चेक करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। छोटे छोटे स्टोन्स, पेट में कभी कभी पथरी हो जाती है तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। आप कहते हैं उससे तो चेक होता है। अलग अलग मशीन होती है पर प्रिंसिपल एक ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप सबको पता है, ऐसी साउंड सोचो ग्लास तोड़ दे रही है तो ये तो क्या ही चीज़ है। फिर एक सोनार होता है। सोनार कुछ नहीं है, ये जहाज है, जहाज समुद्र में चल रहा है। नॉर्मल आंखों से आपको दिखेगा क्या नीचे क्या है? तो जहाज में सोनार अटैच होता है। सोनार भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है कि नीचे पत्थर तो नहीं है, बड़ा ग्लेशियर तो नहीं है, उसको पता करने में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की याद रखना, 2D इक्वल टू होता है न्यू इंटू टी, जिसे कहते हैं स्पीड इंटू टाइम। टोटल डिस्टेंस 2D के बेसिस पर होगा ये, ठीक है। और इसको इको रेंजिंग कहते हैं। जैसे समुद्र की सतह बतानी है कि कितना दूर है तो 2D V इंटू टी करके आंसर आ सकता है। पानी के अंदर कितना है, वैली, सबमरीन्स कितनी बड़ी है, ये सब, ठीक है। अब हम कान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमारा कान होता है, जो रबड़ वाला पार्ट है बाहर, उसको पिन्ना कहते हैं। और कैसे ध्वनि अंदर जाती है, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, वो आप सबको पता होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले बाहर का कान है, इसे हम पिन्ना कहते हैं। जब भी ध्वनि जाती है कान से पास होकर ऑडिटरी कैनाल से मेम्ब्रेन तक जाएगी, और इनमें ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। कान के अंदर हमारी 3 हड्डियां होती हैं जो हमारी साउंड को और तेज़ी से हमको सुनने में मदद करती है। पहली हड्डी हैमर, दूसरी एनविल, और तीसरी है स्ट्रिप, और ये मिडिल ईयर में होती है। और लास्ट होती है कि हमारा जो ध्वनि आती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है कोचलिया या कोहिलिया, ठीक है। आप इसके बेसिस पर पढ़ सकते हैं। तो 3 कौन सी हैं? हैमर, एनविल और स्ट्रिप। तो ये भी हमारा साउंड वाला और क्लास 9th के सभी चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।